हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपने रिचुअल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या है रिचुअल? सबसे पहले विनर का नाम देख लीजिए लिखा हुआ। इन्होंने बिल्कुल सही सही आंसर करा था पिछले क्वेश्चन का, तो इनको बहुत बहुत बधाई, टोकरी भर के बधाई। ये जीवन में खूब आगे बढ़े। अगर आप अपना नाम यहाँ देखना चाहते हो तो मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से अभी पूछूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में QOD लिख देना है, क्वेश्चन ऑफ द डे, और आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, आपको बस ये बताना है अभी राइट नाउ जो सेबी है, सेबी के चेयरपर्सन कौन है और सेबी का फुल फॉर्म। दोनों क्वेश्चन रहा, पहला 2 क्वेश्चन मैं बता दूं। सेबी का फुल फॉर्म आप लिख दोगे, सेबी के चेयरमैन कौन है। तीसरा, आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है अभी जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आपको लिख देना है। और चौथा क्वेश्चन भी एक पूछ ही लेता हूँ, 3 ही पूछता हूँ बट इसमें पूछ लेता हूँ, पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है। कराची मत लिख देना आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने पिछले दिन भी बताया था, देखिए फरवरी की करंट अफेयर्स को हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक पेज ले लीजिए या फिर नोट नोट वगैरह बनाते हो आप, नोट्स वगैरह, तो वहाँ पे फरवरी का पूरा आप लिख देना कि फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। 1 फरवरी मैंने बना दिया है। 2 फरवरी के देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डेज, यानी कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे पानी का सोर्स हो, वो जो ज़मीन होती है वो एक्चुअली जो है भीगी हुई रहती है। तो वेटलैंड डेज जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक और बात, वेटलैंड को लिक्विड एसिड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड AP सेवा पोर्टल 2.0। तो आपको बताना है क्या ये आंध्रा है, महाराष्ट्र है, केरला है या गुजरात। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका AP, यानी कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ से आप सबसे पहले इसकी इमेज देख लो। आप यहाँ से आप देख पाओगे लॉन्चिंग इवेंट हो रहा था और जो जगन मोहन रेड्डी है इन्होंने इसे लॉन्च किया है। जहाँ पे ये क्या करेंगे, ये सारे जो पोर्टल पे है ना, यहाँ पे जो पब्लिक ट्रैक जो भी एप्लीकेशन है जिसका कोई प्रॉब्लम हो रहा हो उसकी सॉल्यूशन की जाएगी। कोई आपका काम रुका हुआ है वो आप देख सकते हो, प्रोग्रेस कितनी हुई है, SMS के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये पोर्टल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया और किस कंट्री ने रिसेंटली जो है $150 मिलियन फंड सपोर्ट को जो है स्टार्टअप को करने के लिए जो है इस कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंडिया ने हाथ मिलाया है। तो देखिए इंडिया और UAE ने हाथ मिलाया कि इंडिया में जो छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिन पे काम करके लगता है कि ये बहुत बड़े कंपनियां बन सकती है, यूनिकॉर्न बन सकती है। यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है? 100 मिलियन कंपनीज को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में जैसे एक फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना ही होगा, और भी MBA चाय वाला जो प्रफुल्ल पटेल हैं उनका भी नाम आपने सुना होगा। एक्चुअली वाला होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां जो है यूनिकॉर्न बन रही है और इंडिया का नाम रोशन कर रही है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जो कि हम लोगों के साथ टाई अप करेगा और नए नए कंपनीज को आगे बढ़ाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चीनी गवर्नमेंट ने हाल में ही किस कंट्री पे इंपोर्ट बैन लगा दिया है, यानी कि अब चाइना से ये कोई भी माल जो है उस कंट्री को नहीं जो है भेजेंगे। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, आपको पता ही है ताइवान चाइना जो है, चाइना को लगता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, लेकिन ताइवान कहता है वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जिसके कारण चीज़ें जो है वर्स हो रही है। तो लिथुआनिया ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हाँ ताइवान एक अलग कंट्री है, इसे हम लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। जिसके कारण चाइना ने क्या कर दिया, इन पे इंपोर्ट बैन लगा दिया, कहा कि अब आपके यहाँ से हमारा कोई भी बिजनेस टाई या कोई भी टाई है वो नहीं हो पाएगा। टाटा बाय बाय, ख़त्म सारे रिलेशन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड। देखिए ये जो डिजिटल आइडेंटिटीज़ होती है ना, फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ जो है कौन सी मिनिस्ट्री करने वाली है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल्स का क्या लेना देना, एजुकेशन मिनिस्टर का क्या लेना देना, इसमें रेलवे का भी कोई काम नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, IT, मिनिस्ट्री ऑफ IT ये काम करने वाली है। नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल जो है उसके मिनिस्टर कौन है। मैं आपको बता देता हूँ, चलो पहला ये है अर्जुन मुंडा, ये झारखंड से MP हैं। दूसरा है एजुकेशन मिनिस्टर, तीसरा है रेल मिनिस्टर, चौथा है IT मिनिस्टर। नीचे कमेंट करके आप आंसर बता दोगे।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, एक्चुअली मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड NIPER रिसर्च पोर्टल। आपको ये बताना है NIPER रिसर्च पोर्टल किसके द्वारा शुरू की गई है। एक्चुअली ये जो फैसिलिटेड इनोवेशन है और रिसर्च है फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि जो आप मेडिसिन वगैरह लेते हो फार्मास्यूटिकल, उसी में आता है, दवाइयों के ऊपर रिसर्च की जाएगी। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये की जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल। और यहाँ से आप मनसुख मांडविया का देख सकते हो, ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर प्रेजेंट यूनियन बजट फॉर 2022 एंड 2023 इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए जो है बजट कौन पेश करेगी या करेगा? अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल। देखिए मैंने आपको हिंट कर दिया था जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, इट इज़ निर्मला सीतारमण। और आपको मैं एक और जीके बता दूं, निर्मला सीतारमण जो है पहली कंप्लीट डिफेंस मिनिस्टर थी जो कि फीमेल, एक्चुअली जेंडर बायस में नहीं बनना चाहता हूँ यहाँ पे, बट रियलिटी यही है कि वो पहली फीमेल थी इंडिया की जो कि क्या बनी थी? डिफेंस मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। इससे पहले इंदिरा गांधी बन चुकी थी, बट वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, साथ में उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री भी रखा था। लेकिन निर्मला सीतारमण पहली कंप्लीट डिफेंस मिनिस्टर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑनलाइन जो हज एप्लीकेशन है वो उसे कब तक बढ़ा दिया गया है? एक्चुअली ये क्वेश्चन आएगा नहीं, हम लोग इसे स्किप कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस विल रिमेन सस्पेंडेड टिल, यानी कि देखना अब बड़े बड़े ऑफिसेस वगैरह में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लिया जाता था, लेकिन कोविड की वजह से इसे कब तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ से आप देख सकते हो 15 फरवरी तक इसे बढ़ा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल APS की तैयारी कर रहे हो और इसमें एक अपने एग्ज़ाम को ना एक अच्छे से क्लियर करना चाहते हो विथ ग्रेट परसेंटेज, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हो। तो 699 में आपको ये दोनों मिल जाएगा। और अगर किन्हीं को सिर्फ नोट्स चाहिए तो 599 में आप मुझसे नोट्स परचेस कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स। मैंने एग्ज़ाम आर्मी स्कूल के 3 बार निकाला हुआ है, मैंने खुद से इसे क्लियर किया हुआ है एंड आई सर्व्ड देयर एज वेल। तो जिन्हें लेना होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com। इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh एंड नोट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूचना समाप्त हो गई। रिसेंटली विच कंट्री ब्लॉक्स पाक एम्बेसडर मसूद खान अपॉइंटमेंट। देखिए मसूद खान को जो है पाक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है इन्हें बनाया गया था एम्बेसडर, लेकिन किस कंट्री ने कहा कि हम नहीं मानते इसे? अमेरिका ने, इंडिया ने, कनाडा ने या रूस ने? तो देखिए यहाँ से आप देख पाओगे यूएस को लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इसे हटाओ यहाँ से। और यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। तो USA और चाइना का लव हेट रिलेशन चलता है, पाकिस्तान के साथ भी ये लव हेट वाला रिलेशन चलता है अमेरिका का। अमेरिका डोमिनेट करना चाहता है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो ये टसल चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत एंड एक्चुअली इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड। देखिए इंडिया और एक और कंट्री है, उसका नाम आपको बताना है, जिसने UNS इशू पे जो है न्यू दिल्ली में बैठक करी है। जापान, चाइना, रसिया या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है रसिया। रसिया के साथ हम लोगों ने जो है बैठक करी है UN के मामले में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये है सियोमारा कास्त्रो जो है वो उन्होंने जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की? आपको ये बताना है। एक्चुअली फीमेल प्रेसिडेंट से याद आया, आपको बताना है कि वर्ल्ड की पहली फीमेल जो प्रेसिडेंट है वो कौन थी? नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप करोगे। तो फिलहाल जो हाल में ही राष्ट्रपति बनी है वो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इनकी आप इमेज देख सकते हो। और ये जो है हॉन्डुरस, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आप यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, वेट ए मिनट, यहाँ से मैं दिखा दूँ, ये रहा ऑप्शन ए हॉन्डुरस से जो ये है प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक्चुअली अगला क्वेश्चन है नहीं, ये है क्विक पॉइंट ऑफ द डे। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएगा ये। आपको बस ये बताना है कि इटली की फिर से जो है प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ये देख लीजिए, सर्जियो इनका नाम है, पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल फ्लैग विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इसे। विच पर्सन पॉपुलरली नोन एज टनल मैन हैज़ रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड? तो देखिए
मलिंगा नायक इनका नाम है, जिनको टनल मैन के नाम से जाना जाता है। आज की कथा समाप्त हुई। कल कथा फिर से लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पूरे करंट अफेयर्स और भी जो क्लासेस चल रही है उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से भी जाकर आप उसे देख सकते हो। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।